ब्रेग्जिट होने की सूरत में बरतानिया में तारकिन वतन पर इसके क्या असर पड़ेंगे और अगर बरतानवी पार्लियामेंट आर्टिकल 50 के इत्तलाक में तौसीह कराने में कामयाब हो जाती है तो इसके बरतानवी मईशत पर क्या असर होंगे। ये हमें बताएंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान, जिन्होंने लंदन में वकला कम्युनिटी से बातचीत की। अब मेरे ख्याल में इमिग्रेशन का एक बहुत बड़ा एक जो है प्रेशर आएगा होम ऑफिस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मिलियंस की तादाद में यूरोपियन हैं जो यहाँ बहुत देर से रह रहे हैं, जिन्होंने कभी भी अपने इमिग्रेशन स्टेटस को रेगुलराइज करने का नहीं सोचा है और वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और वो बेयकीनी का शिकार हैं कि हमारे साथ ब्रेग्जिट के बाद क्या होगा। क्योंकि अगर नो डील होती है तो फिर क्या होगा, अगर कोई डील हो जाती है तो उसके ट्रांजिशनल अरेंजमेंट है वो 2 साल तक रहेंगे, 3 साल तक रहेंगे, उसमें क्या होगा। तो वो गुमगू कैफियत का शिकार हैं और परेशानी का शिकार हैं और वो अपने स्टेटस को रेगुलराइज कराने के लिए बेशुमार सोलिसिटर ऑफिस के पास जा रहे हैं। तो और उसमें बेहतर यह है कि किसी क्वालिफाइड सोलिसिटर के पास वो जाएं ताकि अपने वो सेटल स्टेटस या प्री सेटल स्टेटस, 2 कंडीशन है जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आइंदा आने वाले दिनों में वो लोगों के लिए एक परेशानी का बायस होगा कि उन्होंने किस सिमत में जाना है। इस वक्त ये इशू नहीं है कि ब्रेग्जिट होगा या नहीं होगा, ब्रेग्जिट होना तो बहरहाल तय है, ये ना होने वाली तो बात नहीं है। देखना ये है कि ये हम डील लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे। अपेरेंटली इस वक्त हमें डील नहीं मिल रही, बार बार 3 दफ़ा वोटिंग हो चुकी है जो कि कैंसिल हो चुकी है। इस डील के ना मिलने का जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली जो EU नेशनल्स हैं उनके ऊपर डायरेक्टली, और वो जो नॉन EU नेशनल है जो कि इमिग्रेंट्स पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट से आए हैं उनके ऊपर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। तो इस वक्त जो डील का लेना है वो बहुत ज़रूरी है और रिकमेंडेशन भी यही है और सजेशन भी यही है कि इसके ऊपर ही काम किया जाए और प्रेशराइज किया जाए, ऐसा प्रेशराइज ग्रुप डेवलप किए जाएं जैसे कि तमाम जो लॉबीज हैं मुख्तलिफ काम कर रही हैं कि ये डील के लिए जितना इसको आसान बनाया जा सकता है बना के एटलीस्ट इसको अडॉप्ट किया जाए। बिजनेसेस को अभी तक इतना ज़्यादा अरसा हो गया, उनको ये श्योर ही नहीं है कि हमने हमारी क्या पोजीशन है, इसलिए हमें इन्हें कोई डिसीजन लेना चाहिए कि आइदर दे आर इन और आउट। अभी तक जो है इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। जो भी प्रोग्रेस गवर्नमेंट ने की है इन्हें डिसीजन लेना चाहिए। अगर ये ब्रेग्जिट नहीं हो रही है तो कॉन्फिडेंस देना चाहिए बिजनेसेस को ताकि वो इंग्लैंड से बाहर मूव ना हो और उन्हें कोई सर्टेन हो कि इसमें क्या होने जा रहा है। अगर ये ब्रेग्जिट हो जाती है और इमिग्रेशन के हवाले से मैं आप बताता चलूँ कि मेरा ख्याल है कि जो दूसरे कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना है, इनके साथ फिर डील्स होंगी और उस सिलसिले में इमिग्रेशन यानी बॉर्डर ओपन होगा, इमिग्रेशन को वेलकम किया जाएगा और मैं समझता हूं कि पॉलिसीज़ को फ्लेक्सिबल किया जाएगा इन कंट्रीज़ के हवाले से। इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने शॉर्ट टाइम में जो इतना बड़ा इमिग्रेंट यहाँ पे मौजूद है, इमिग्रेशन के हवाले से उनकी बहुत बड़ी तादाद है जो यूरोपियन नेशनल्स हैं या उनके स्पाउस या डिपेंडेंट्स हैं या एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए ऑब्वियसली जो पॉलिसी है उसको क्विकली लॉन्च करना होम ऑफिस के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन होगा और मुश्किलात का काफ़ी सामना करना पड़ेगा। गो के पॉलिसी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दी गई है लेकिन स्टिल अभी ये गैर यकीनी की सूरत हाल है। ब्रेग्जिट हो जाता है तो कभी भी हमारी यहाँ पर जितनी कम्युनिटी है ना, ये ना सोचें कि हमारा बिजनेस बंद हो जाएंगे या हमें कोई प्रॉब्लम होएगा। ये कंट्री ने बड़े बड़े तहम्मुल तरीके से बिजनेस लोगों को बड़ी तरक्की देनी है और पहले भी अलग रहा है, उस वक्त भी इस मुल्क ने बहुत तरक्की की है, आज भी करेगा और करता रहेगा। इनके पास बहुत बड़े बड़े ब्रेनी लोग बैठे हुए हैं, इनको ब्रेग्जिट का कोई वो नहीं है। इन्होंने यही करना है कि अपने मुल्क को आगे देखना है और ये ऑलवेज सुपीरियर है।